बदला लेना चाहता है जिमी? बताओ मुझे। तो तुम कहना चाहते हो कि उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया? हाँ सर। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हाँ सर, तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से एक तो ताई यहाँ से भाग गई। हाँ, तो तुम चाहते हो इतना सब कुछ होने के बाद? सर प्लीज, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो उसे यहाँ पे लेकर आओ, ना तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, मुझे ताई मेरी कैद में चाहिए। हाँ, सर, सर, सर हम जल्दी ताई को आपकी कैद में लेकर आएंगे। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर 2 दिनों में ताई मेरे पास नहीं आई तो समझ लो तुम्हें मैं जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा ताई मैम को आपके पास लाने के लिए। शाबाश। और हाँ, कोई भी गलती मत करना, मुझे बर्दाश्त नहीं होती। भैया भाभी ने कहा था कि वो कल तक आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। हेलो हेलो, कैसे हो जंकुक? तुम मुझे भूले तो नहीं? हाँ टैक्योन, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे फोन करने की? अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी बीवी 5 साल तक किसके पास थी? हरामजादे, तो वो तू था। तेरी इतनी हिम्मत होगी कि तूने मेरी वाइफ। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? हाँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था जब तुमने मेरे भाई को मारा था, तो उसका बदला तुम मुझसे लेता। ताई ही क्यों? क्योंकि तुम्हारी वाइफ बहुत खूबसूरत है। तुझे वहीं आके मारूंगा कमीने, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। ना तो तेरे भैया भाभी मेरे कैद में, और उनको मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। और हाँ, जो मैं कहता हूँ बस वो करके जा, तो तेरे भैया भाभी उन्हें मैं जाने दूंगा। अब तो जब तक मैं तुझे ना मार दूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। जंकुक, ये तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ, किसी से नहीं ताई, मैं बस उस हरामजादे को खत्म करना चाहता हूँ जिसने हमें दूर किया था। पर जंकुक, अभी बहुत ज्यादा रात हो रही है, अभी तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो? तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने रूम में जाओ। मुझे जाने दो यहाँ से, मैं उससे आज खत्म करके ही आऊँगा। जंकुक, मेरी बात तो सुनो, मुझे कुछ नहीं सुनना। जंकुक प्लीज ऐसा मत करो, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। प्लीज मान जाओ मेरी बात, मत जाओ यहाँ से। ताई प्लीज, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तुम फिर से मुझे हर्ट कर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे अब कभी हर्ट नहीं करोगे। ताई प्लीज मुझे माफ कर दो। पर ताई, इतना सब कुछ जानने के बाद मैं कैसे अपने आप को रोक लूँ? हाँ, जबकि मुझे पता है कि उसने सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें दी है, और उसकी वजह से मैं 5 साल तक तुमसे दूर रहा। तुम्हें पता है मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करता था कि तुम अब आओगी, पर तुम नहीं आई, वो भी सिर्फ और सिर्फ उस कमीने की वजह से। लीसा, तुमने मुझे इस टाइम पे क्यों बुलाया? कहीं तुम्हारा और जेहब का झगड़ा तो नहीं हो गया है? कहाँ है वैसे जेहब? बुलाओ उसे। कहाँ है? वो नहीं आएगा, मुझे पता है। भाई, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। क्या हुआ लीसा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे जेहब के बीच में पक्का कुछ हुआ है। जेहब को बुलाओ। भाई, मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। ये सब कुछ उस ताई की वजह से हो रहा है। वो जब से आई है सब लोग पागल हो गए हैं, और सब लोग हमेशा बस उसी की साइड लेते रहते हैं। लीसा, ये क्या कह रही हो? एक तो वो किसी और के साथ भाग गई, ऊपर से चाचू भी हमेशा उसी की साइड लेते हैं, जेहब भी हमेशा उसी की साइड लेते हैं। मुझे तो लगता है जेहब मुझसे नहीं, ताई से प्यार करते हैं। ताई जितनी गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। बस करो लीसा, अगर तुमने ताई के बारे में एक और शब्द निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, कहीं आप आयु भाभी को छोड़ के ताई से तो प्यार करने नहीं लग गए हो? हाँ, जो आप ऐसा बोल रहे हो। बस अब बहुत हुआ लीसा, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। ताई मेरी बहन है, वही बहन जिसे ढूंढने के लिए मैं यहाँ कोरिया आया था। ये क्या कह रहे हो भाई आप? मैं नहीं मानती, इतनी गिरी हुई लड़की हमारी बहन कैसे हो सकती है? लीसा, अपनी हद में रहो। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम ताई के बारे में ऐसा सोचो। और तुम जानती ही क्या हो ताई के बारे में? हाँ, जब तुम उसके बारे में ऐसा बोल रही हो,
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई, बल्कि आप ताई के बारे में नहीं जानते। आप नहीं जानते कि सच क्या है। अगर तुम्हें सच जानने की इतनी ही दिलचस्पी है ना, तो सुनो। ताई मेरी बहन है और हमेशा रहेगी। बल्कि तुम मेरी बहन नहीं हो। तुम मुझे उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट वाले हादसे में मिली थी। ये क्या कह रहे हो भाई? आप झूठ बोल रहे हो, है ना? आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। उस दिन बॉम्ब ब्लास्ट वाले हादसे में तुम्हारे मॉम डैड मारे गए थे और तुम मुझे बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में मिली थी। इसका मतलब मेरी कोई फैमिली नहीं है और आज ताई की वजह से मेरा भाई भी मुझसे दूर हो गया है। मत कहो अपनी गंदी जुबान से मुझे भाई, जब तक तुम ताई से माफी नहीं मांग लेती। और रही बात ताई की, तो तुम उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर सकती। उसने कितना दर्द सहा है ना, तुम शायद कभी नहीं समझ पाओगी। अगर ये बात जंकुक को पता चली तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ताई की कोई गलती नहीं थी और मैं उसे कितना गलत समझ रही थी। सारी गलती इन कुत्तों की थी। अच्छा, हमें कुत्ता बोलेगा तू? हाँ, तू होता कौन है? मैं सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से चुप हूँ, ना तो मैं तुझे कब का खत्म कर देता। नामजून, कुछ मत करना। मुझे पता है जंकुक आएगा और वो हमें यहाँ से निकाल के ले जाएगा। तुम चिंता मत करो जिन, मैं कुछ नहीं कर रहा। अब बकवास करना बंद करो, हमारे बॉस आ रहे हैं। मैं भी तो देखूं उस गिरे हुए इंसान को जिसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। क्या कहा? तू हमारे बॉस को गिरा हुआ इंसान कह रही है? हाँ, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, क्यों, है ना? ओह, तो तुम हो घिनौने इंसान। मेरी वाइफ से दूर रहो, कुछ करने की सोचना भी मत। ओहो हो, बस एक बार ताई को मिल जाने दो, फिर तुम दोनों को जाने दूंगा यहाँ से। तुम्हें लगता है कि जंकुक तुम्हें ताई को देगा? तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। मुझे पता है जंकुक तुम्हें बचाने के लिए ताई को जरूर लेकर आएगा। ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जंकुक ताई से बहुत प्यार करता है। बस यही तो एक दिक्कत वाली बात है ना, कि जंकुक ताई से इतना प्यार क्यों करता है। यही पता करने के लिए तो ताई को मैंने किडनैप करा था। मुझे लगा था कि पता नहीं उस लड़की में आखिरकार है क्या ऐसा जो सब उससे इतना प्यार करते हैं। और 5 साल उसके साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि आखिरकार उसमें है क्या। कहीं ना कहीं उससे मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। और मैं उसको अपने से दूर होता हुआ कैसे देख लूँ, वो मेरे पास ज्यादा अच्छी लगती है। ऐसी गलती करने के बारे में सोचना भी मत, ना तो तुम मारे जाओगे। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? हाँ, और रही बात जंकुक की, तो मुझे अच्छे से पता है कि वो ताई को मुझे कभी नहीं देगा। मैंने तो कुछ और सोच रखा है। ताई को कैसे अपना बनाना है ये भी सोच रखा है। उसका नाम टैक्योन है और वो एक माफिया है, मुझे बस इतना ही पता चला है। ओह, तो ये सारे काम वो कमीना कर रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? इसका मतलब आप टैक्योन को पहले से ही जानते हो? हाँ, मैं उस कमीने को कैसे भूल सकता हूँ। उस बॉम्ब ब्लास्ट के हादसे में उस कमीने का भी हाथ था। बोगम के साथ वो भी शामिल था। ये बोगम तो वही है ना जो पहले ताई के पीछे पड़ा हुआ था और जिसने ताई का किडनैप करा था, है ना? हाँ, और मुझे पता चला है कि ये टैक्योन और बोगम दोनों ही भाई है। और इस कमीने टैक्योन की वजह से मेरी जिमिन का एक्सीडेंट भी हुआ था। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। ताई, तुम समझने की कोशिश करो, मेरा जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मैंने कह दिया ना, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। ताई, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा और तुम अपने रूम में जाओ। जंकुक प्लीज, वो बहुत खतरनाक है, प्लीज मत जाओ। ताई, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो और मैंने कहा ना अपने रूम में जाओ। मैं नहीं जाऊंगी अपने रूम में। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं नहीं जा रही। ताई, जंकुक छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपने रूम में जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। ताई, जंकुक छोड़ो प्लीज। तुम बहुत बुरे हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कर देना ताई, पर मुझे यहाँ से जाना ही होगा और उस कमीने को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। दरवाजा खोल दो जंकुक। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो। ताई, अब ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा
जब तक मैं उस कमीने को खत्म ना कर दूं। और अदर साइड हम युनमिन को देखते हैं। उस कमीने ने मेरे जिमिन को मारने की कोशिश की थी। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि कमीना मरने के लिए भीख मांगेगा। युंगी तुम आ गए। जिम और यूमी कहाँ है? मुझे उन दोनों से मिलना है। जिमिन डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है ना, तो जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगी तब मैं ले चलूंगा। अरे डॉक्टर तो कुछ भी बोलते हैं, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। ये देखो अब तो मुझे ले चलो ना। हाँ हाँ मेरी जिमिना बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी उसे अभी रेस्ट की बहुत जरूरत है। युंगी तुम्हें पता है, भले ही मेरी याददाश्त चली गई थी पर मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है। अच्छा बाबा अब सो जाओ, ना तो मैं अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। पहले वादा करो कि तुम मुझे मेरे बच्चे से मिलवाओगे, तभी सोऊंगी। हाँ हाँ मैं जल्दी तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा, अब तो सो जाओ। फाइनली जिमिन सो गई। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से चलना चाहिए, ना तो बहुत देर हो जाएगी। पता नहीं वो कमीना आखिरकार करना क्या चाहता है। अदर साइड हम ताय को देखते हैं। जंकुक प्लीज दरवाजा खोल दो। जंकुक प्लीज, अगर तुमने आज ये दरवाजा नहीं खोला तो मैं भूल जाऊंगी कि हमारे बीच में कोई रिश्ता भी था। जंकुक प्लीज दरवाजा खोल दो। ताय हमारे बीच का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता, और ये सब कुछ बस मैं हमारे लिए कर रहा हूँ। मुझे जाना होगा। सारी तकलीफ की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं ही। अगर मैं ना होती तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। मुझे और ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। मुझे माफ कर देना ताय, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि उस कमीने ने भैया भाभी को किडनैप कर लिया, और वो कमीना भैया भाभी के बदले तुम्हें चाहता है। मैं कैसे तुम्हें उस कुत्ते के हवाले कर दूं? और अगर तुम्हें ये पता चलेगा तो तुम खुशी खुशी जाने के लिए राजी हो जाओगी, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उनको मारने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगा। और हाँ, जो मैं कहता हूँ बस वो करते जा, तो तेरे भैया भाभी उन्हें मैं जाने दूंगा। तुझे क्या लगता है तुझ जैसा हरामी का पिल्ला मुझे धमकाएगा? अपनी औकात में रहे। औकात की बात तो तुम जैसे कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मिस्टर जॉन जंकुक। और बेचारी ताय, वो तुम पे कितना भरोसा करती थी, और तुमने क्या किया? बस एक लेटर की वजह से तुम ताय को कैरेक्टरलेस समझने लगे। बेचारी। और अगर अपने भैया भाभी को बचाना चाहते हो तो ताय को मेरे पास लेकर आओ, ना तो तुम्हें पाल पोस के बड़ा करने वाले वो भैया भाभी वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ताय को तो तुझे कभी देने से रहा, और रही बात भैया भाभी की, तो उन्हें तुझसे बचाना मेरे लिए लूडो खेलने के बराबर है। बस तू मुझसे बच के रहिए, जिस दिन तू मेरे हाथ लगा तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। क्या अच्छा मजाक था। तुझे क्या लगता है जंकुक, मैं अपने भाई की तरह बेवकूफ हूँ? मेरा नाम ताक्योन है, ना कि बोगम। चाहे बोगम हो चाहे ताक्योन, ताय पे गंदी नजर डालने वाले हर एक शख्स को मैं खत्म कर दूंगा। मैं वहीं आ रहा हूँ, अगर हिम्मत है तो वहां से कहीं भागना मत। हाँ तुम्हारा इंतजार रहेगा। जी हो भाई और शुगा जीजू, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मैंने अभी अभी चाचू को यहाँ से जाते हुए देखा, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे थे। वो जरूर उस कमीने के पास गए होंगे, हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए। तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मैं जा रहा हूँ। पर जीजू हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे उस कमीने से लड़ने के लिए। हम भी चलेंगे आपके साथ। उनसे लड़ने के लिए मैं और जंकुक काफी है। तुम दोनों यहाँ पर रह के ताय और जिमिन का ख्याल रखोगे, क्योंकि मुझे पता है उसकी जरूर कोई और चाल है। पर जीजू ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और आपने कहा था ना कि आप चाचू का साथ कभी नहीं देंगे, तो आप उनके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? ये सब कुछ मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त में मैं जंकुक से बहुत नाराज था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी दोस्ती तोड़ दी। जंकुक मेरा दोस्त है, और अगर वो मुसीबत में होगा तो मैं जरूर जाऊंगा।